Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumar is from Unix Publication is going to teach our next chapter, that is occasions we celebrate. तो students, आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, जैसे दिवाली हो गई, होली हो गया, है ना, ये सब सेलिब्रेट करते हैं ना. तो यहाँ पे हम डिफरेंट ओकेजन्स के बारे में पढ़ेंगे. वो ओकेजन आपका बर्थडे भी हो सकता है, या आपकी मम्मा का बर्थडे, या आपके भाई का बर्थडे. वो डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं, या फेस्टिवल्स हो सकते हैं जिसको आप सेलिब्रेट करते हो. कोई भी ऐसा टाइम या दिन जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना. कोई फेस्टिवल हो गया तो हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना. आपका बर्थडे होगा तो सेलिब्रेट करोगे ना. तो वो सब क्या है, ओकेजन्स हैं. ओके, तो हम इस चैप्टर में डिफरेंट ओकेजन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है ट्यून इन. यहाँ पे आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या सेलिब्रेट हो रहा है, कौन सा ओकेजन है ये. यस, बर्थडे है. जैसे कि आप देख सकते हैं केक है एंड द चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग, है ना. तो ये क्या है, बर्थडे है. यहाँ पे क्या सेलिब्रेट हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है. यस. देन आगे देखते हैं, यहाँ पे हम बर्थडे लिख देंगे. ओके, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है. ठीक है, अ बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पिक्चर. ओके, देन स्पेशल ओकेजन्स. अब स्पेशल ओकेजन्स में क्या आता है देखते हैं. वी सेलिब्रेट स्पेशल ओकेजन्स टू देखते हैं. We celebrate special occasions to share our happiness with our friends and relatives. तो हम occasions को celebrate क्यों करते हैं, बताइए. क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम अपना बर्थडे या कोई फेस्टिवल हो गया तो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं. टू शेयर आवर हैप्पीनेस विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ठीक है. देन बर्थडे. अब बर्थडे क्या होती है, अब बर्थडे इज वन सच स्पेशल डे. सबसे स्पेशल डे होता है ना बर्थडे हमारा. आपका भी स्पेशल डे होगा. आपके घर में आपकी मम्मा पापा सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ना. आपके फ्रेंड्स भी आते होंगे आपके बर्थडे में. आपको अच्छा फील होता है ना. इट इज द डे ऑन विच वी वर बॉर्न. बर्थडे क्या होता है, जिस दिन हम बॉर्न हुए होते हैं. ओके, वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे बाय कटिंग अ केक एंड ब्लोइंग कैंडल्स. कैसे सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करते हैं, कैंडल्स ब्लो करते हैं, है ना. वी ईट टेस्टी फूड एंड गेट मेनी गिफ्ट्स. एवरीवन विशेस अस हैप्पी बर्थडे. तो सब आपको क्या विश करते हैं आपके बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे, है ना. आप उस दिन अच्छा अच्छा खाना खाते हो, है ना. सब आपके फ्रेंड्स आते हैं, एंजॉय करते हो, है ना. तो उसको वो सेलिब्रेट करना कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट देखते क्या है. वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. जैसे आपका बर्थडे आता है, मेरा बर्थडे आता है, वैसे ही हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, बताइए. वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज चिल्ड्रंस डे ऑन द 14th of November. 14th of November को चिल्ड्रंस डे होता है ना. तो उस दिन हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं एज अ चिल्ड्रंस डे. ठीक है. उनको बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, उनको बच्चों से बहुत प्यार था, लगाव था, है ना. इसलिए हम उनके बर्थडे पे चिल्ड्रंस डे मनाते हैं. ओके. अब टीचर्स डे. टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं. उस दिन किसका बर्थडे होता है, बताइए. आपको आइडिया है कोई, लेट मी टेल यू. वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन ऑन द 5th of September. किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम टीचर्स डे पे, राधा कृष्णन. डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ टीचर्स डे. ओके, कब करते हैं, 5th of September every year. This day is celebrated as Teachers Day. We celebrate this day to show our love and respect for our teachers. Okay? अब शादियों में जाते होंगे ना आप, आपके घर में भी आपके कोई रिलेटिव होंगे, उनकी शादी हो गई, गए होंगे आप, है ना. वो भी क्या हुआ, एक
काइंड ऑफ ओकेजन हुआ, उसको भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। वेडिंग्स को भी सेलिब्रेट करते, वो भी एक ओकेजन हुआ, स्पेशल ओकेजन हुआ। जैसे कि बर्थडे हुआ एक स्पेशल ओकेजन, वैसे ही वेडिंग्स भी एक स्पेशल ओकेजन है। लाइक बर्थडेज, weddings are also special occasions. ठीक है, we wear special clothes at weddings, we meet many relatives and friends there, people celebrate by singing and dancing at wedding. तो आपने शादियों में देखा होगा लोग गाना गाते हैं, डीजे वगैरह लगाते हैं, बहुत लाउड म्यूजिक होता है और डांस भी करते हैं। वहाँ पे आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, है ना, वहाँ पे फ्रेंड्स से मिलते हैं, रिलेटिव्स से मिलते हैं, बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, तो उसको भी सेलिब्रेट करा जाता है, वो भी एक स्पेशल ओकेजन है। ओके, देन यहाँ पे एक एक्सरसाइज है लेट्स रिहर्स में, जहाँ पे आपको ये पिक्चर दिया हुआ है केक के और एक गिफ्ट है, इनको आपको कलर करना। ओके, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर करो एंड मेक इट ब्यूटिफुल। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है, तो इसको मैच करते हैं। चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे में जैसे कि यहाँ पहले से ही किया हुआ है, 14 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे। और उस दिन किसका बर्थडे होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था किसका बर्थडे होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है उस दिन। ठीक है, देन नेक्स्ट गांधी जयंती। अब गांधी जयंती में क्या होता है, क्या क्यों सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती, क्योंकि उस दिन हमारे महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। और कब सेलिब्रेट करते हैं हम गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को। कब सेलिब्रेट करते हैं, यस 2 अक्टूबर। ठीक है, हम इसको मैच कर देंगे 2 अक्टूबर। ओके, एंड इस दिन क्या होता है, बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ओके, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट टीचर्स डे। अब टीचर्स डे मैंने आपको पढ़ाया, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन किसका बर्थडे होता है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी का बर्थडे होता है। तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम, टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, यस 5 सितंबर। तो हम इसको 5 सितंबर से मैच कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक है जन्माष्टमी। तो ये वर्ड सुना है आपने, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में क्या होता है, क्या जन्माष्टमी कौन सा ओकेजन है, इस दिन जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन जो लॉर्ड कृष्णा थे, कृष्ण जी, उनका बर्थ हुआ था, वो बॉर्न हुए थे, तो उनका उस दिन बर्थडे है, बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण जी का बर्थडे है उस दिन, इसलिए हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं फेस्टिवल्स। अब हम फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फेस्टिवल्स यहाँ पे देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है रिलीजियस फेस्टिवल्स और एक है नेशनल फेस्टिवल्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं रिलीजियस फेस्टिवल क्या होती है। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, वी ईट स्पेशल फूड एंड वेयर न्यू क्लॉथ्स, इंडिया इज द लैंड ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स। ठीक है, देन लेट अस रीड अबाउट सम फेस्टिवल्स। तो हम अब डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सबसे पहला कौन सा रिलीजियस फेस्टिवल है, देख सकते हैं आप, दशहरा। तो दशहरा नाम सुना होगा ना, आप दशहरा का मेला भी देखने जाते होंगे, राइट। तो दशहरा क्या है, दशहरा इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द हिंदूज। हिंदू के लिए ये एक स्पेशल फेस्टिवल है ना। दशहरा पे क्या होता है, रावण को जलाते हैं, है ना। ऑन दिस डे लॉर्ड राम किल्ड रावणा। क्यों मनाते हैं हम दशहरा, क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो भगवान राम जी थे उन्होंने रावण को मारा था। ठीक है, द फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। जो ये फेस्टिवल है
क्या मार्क करता है? विक्ट्री ऑफ गुड एवल, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, क्योंकि राम जी, जो भगवान राम जी थे, उन्होंने रावण को मारा था। रामलीला इज हेल्ड फॉर 9 days। जो 10 days का दशहरा होता है उसमें रामलीला हेल्ड होता है। 9 days का उसमें रामलीला करा जाता है। आपने देखा है कभी? देखिएगा जरूर। ऑन द 10th day, effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnad are born on this festival। सिर्फ तो अब दशहरा के दिन आप देखने गए होंगे मेले में, जैसे कि 3 एफिजीज लगे होते हैं, एक रावण होते हैं, एक कुंभकर्ण होते हैं और एक मेघनाद होते हैं। तीनों को जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि उस दिन विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम दुर्गा पूजा इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड। दशहरा के टाइम पे दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट होता है और 10th डे पे एफिजीज जलाए जाते हैं रावण के, मेघनाद और कुंभकर्ण के। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ये तो आप जानते होंगे, दिवाली है ना। दिवाली आप लोग को पसंद भी होगा, पटाखे जलाते होंगे ना। दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? एनी आइडिया? ऐसा माना जाता है कि उस दिन जो भगवान राम जी थे वो अयोध्या लौटे थे वनवास के बाद। ठीक है। दिवाली इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल। ये भी एक हिंदू के लिए इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है। इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये क्या कहलाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ठीक है। देन पीपल लाइट लैम्प्स एंड डेकोरेट देयर हाउसेस विद दियाज। तो इस दिन क्या करते हैं लोग? लैम्प से दियाज जलाते हैं, अपने घरों में लैम्प्स जलाते हैं, है ना। हर जगह दिया जलते हुए देखा होगा, लाइट्स लगाते हैं। कितना अच्छा लगता है ना। आप लोग भी डेकोरेट करते होंगे अपने घरों को, है ना। देन नेक्स्ट आता है क्रिसमस। तो स्टूडेंट्स, क्रिसमस कब हम सेलिब्रेट करते हैं? यस, 25th ऑफ दिसंबर। 25th ऑफ दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है इट इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है उस दिन, इसलिए हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके। पीपल गो टू द चर्च टू ऑफर प्रेयर ऑन दिस डे। दे विश मेरी क्रिसमस टू ईच अदर। तो एक दूसरे को हम मेरी क्रिसमस कह के ग्रीट करते हैं। उस दिन चर्च जाते हैं लोग प्रेयर करने के लिए। जैसे जो हिंदूज हैं वो कहाँ जाएंगे? टेम्पल्स में जाते हैं ना प्रेयर करने के लिए। वैसे ही जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च जाते हैं प्रेयर्स के लिए। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, तो ईद भी एक रिलीजियस फेस्टिवल है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। ईद इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड आफ्टर 30 days ऑफ फास्टिंग। कब सेलिब्रेट किया जाता है ईद? 30 days के फास्टिंग के बाद। ऐसा माना जाता है ना, रमजान चलता है, रमजान का महीना, उसमें क्या करते हैं जो मुस्लिम्स होते हैं वो 30 days का फास्ट रखते हैं। देन 30 days खत्म होने के बाद वो ईद सेलिब्रेट करते हैं। पीपल गो टू द मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स। जो मुस्लिम्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं प्रेयर्स के लिए? मॉस्क जाते हैं। ओके। पीपल ऑल्सो वेयर न्यू क्लॉथ्स। दे ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग ईद मुबारक। एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं? ईद मुबारक कह के। ओके। सेवई इज द स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड ऑन द ईद। ईद में सबसे स्पेशल फूड क्या बनता है? सेवई। खाइए आपने, बहुत टेस्टी होता है। देन नेक्स्ट आता है गुरु पर्व। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स है ना। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? सिख लोग जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, जो पंजाबीज होते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या होता है इस दिन? गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन फर्स्ट सिख गुरु जो है उनका बर्थडे होता है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जो सिख गुरु थे हमारे, फर्स्ट सिख गुरु, उनका बर्थडे होता है। ओके।
All the gurudwaras are specially decorated on this day. People eat a special meal at the langar. जो लोग होते हैं वो लंगर पे स्पेशल मील खाने जाते हैं. लंगर क्या होता है? जहाँ पे सबके लिए फ्री फूड होता है, फ्री मील दिया जाता है, ठीक है, which is cooked and served to everyone in the गुरुद्वारा. गुरुद्वारे में जाके ओके वहाँ पे लंगर खाते हैं लोग, सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को पंजाबीज और सिख लोग. ओके नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे ईद सेलिब्रेट हो रहा है, वहां पे गुरु पर्व सेलिब्रेट हो रहा है ना. अब यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स और भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहू है, ये भी एक रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में. होली है, ओनम है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं. पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, रक्षाबंधन. रक्षाबंधन भी बहुत फेमस फेस्टिवल है ना. ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. यहाँ पे एक एक्सरसाइज है एंड वी हैव टू कंप्लीट इट. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच करना है. तो लेट्स स्टार्ट. दशहरा, यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं दशहरा में क्या होता है, रामलीला हेल्ड होता है फॉर 9 days. ओके तो यहाँ पे मैच किया हुआ है. देन चिल्ड्रंस डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे? 14th नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. देन आता है क्रिसमस. क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी आपने पढ़ा है, यस 25 दिसंबर. और उस दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम क्रिसमस? क्योंकि बर्थडे होता है किसका? जीसस क्राइस्ट. यस बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो हम इसको मैच कर देंगे, बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. चिल्ड्रंस डे को हम मैच करेंगे 14 नवंबर से. देन आता है दिवाली. दिवाली को हम क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन अपने घरों में लोग लैम्प्स जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, दिया जलाते हैं, है ना, इसलिए उसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं. ओके देन नेक्स्ट देखते हैं. अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा रिलीजियस फेस्टिवल्स में. देन अब आता है नेशनल फेस्टिवल. तो अब देखते हैं नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं. सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया. दे आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स. वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स इन इंडिया. हम नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो पूरे इंडिया में सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए उसको नेशनल फेस्टिवल्स कहते हैं. रिलीजियस फेस्टिवल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन सेलिब्रेट करते हैं. जैसे कि मुस्लिम्स हो गए वो ईद सेलिब्रेट करेंगे, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जो हिंदूज होते हैं वो दिवाली होली सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, है ना. तो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. और यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल्स क्या है कि यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं इंडिया में, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, सब लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए वो नेशनल फेस्टिवल कहा गया है. तो हमारे इंडिया में 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं. कौन कौन? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, देन गांधी जयंती. 3 नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन है? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती. तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. इंडिपेंडेंस डे. India gained independence on August 15th, 1947 and this date is celebrated as Independence Day. तो इंडिया को आज़ादी कब मिली थी? 15th of August 1947 को इंडिया गॉट फ्रीडम. ठीक है, इसीलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंडिपेंडेंस डे. ओके देन रिपब्लिक डे. वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन दी 26th of January. कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 26th of January को. नेशनल फ्लैग्स आर होस्टेड ऑल ओवर द कंट्री. जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो पूरे कंट्री में उसको हम होस्ट करते हैं, है ना, फहराते हैं झंडा को. अ ग्रैंड परेड इज ऑल्सो हेल्ड एट राजपथ. राजपथ पे आप देखते होंगे टीवी वगैरह में, न्यूज में आता है, परेड होता है रिपब्लिक डे पे. ओके तो आप लोग देखना जरूर. देन गांधी जयंती. अब गांधी जयंती के बारे में मैंने आपको पहले बताया था. गांधी जयंती हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन हमारे महात्मा गांधी जी का बर्थडे है ना.
उस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, इसीलिए हम उस दिन को गांधी जयंती के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर को हम गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एज गांधी जयंती। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं एक एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड हमें इसे कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ऑन फेस्टिवल्स वी वेयर। फेस्टिवल्स पे हम क्या करते हैं? न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे न्यू क्लॉथ्स। ओके, फेस्टिवल्स पे हम नए नए कपड़े पहनते हैं। फेस्टिवल इज द टाइम टू, फेस्टिवल्स को क्या करते हैं हम? सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे। फेस्टिवल इज द टाइम टू सेलिब्रेट। देन इंडिया इज द लैंड ऑफ डिफरेंट, इंडिया क्या है? यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो इंडिया इज द लैंड ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स। देन फोर्थ, डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26th of January। अभी आपने पढ़ा है 26th of January को क्या सेलिब्रेट करा जाता है? यस, बिल्कुल सही, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे को हम सेलिब्रेट करते हैं कब? 26th of January। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिपब्लिक डे। देन नेक्स्ट आता है डैश इज द फेस्टिवल ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। बुराई पे अच्छाई की जीत कब होती है? कौन से दिन को माना जाता है? बताइए, बताया था मैंने आपको, दशहरा पे। दशहरा पे हम रावण को इसलिए जलाते हैं क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। ओके, तो यहाँ पे हम दशहरा लिख देंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं वर्ड बैंक दिया हुआ है। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी थी, है ना, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, हम यहाँ पे उसको रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले फास्टिंग। व्हाट इज फास्टिंग? आपने पढ़ा होगा ना अभी, ईद में, ईद क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कब सेलिब्रेट करते हैं? आफ्टर 30 days ऑफ फास्टिंग। तो फास्टिंग मीन्स, बताइए, नॉट ईटिंग फूड, मतलब कुछ खाते पीते नहीं है, पी सकते हैं लेकिन कुछ खाते नहीं है। ओके, लंगर। अब लंगर में क्या होता है? फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं सब लोगों को, है ना, फ्री मील देते हैं। तो लंगर मतलब फ्री मील सर्व टू एवरीवन इन द गुरुद्वारास। विक्ट्री मतलब जीत, अ सक्सेस ओवर एन एनिमी इन बैटल और वॉर। तो विक्ट्री का मतलब जीत। ओके, एफिजीज मतलब क्या होता है? अ मॉडल ऑफ अ पर्सन। एफिजीज मतलब यहाँ पे देखा होगा आपने, अभी पढ़ा होगा, दशहरा में एफिजीज जलाते हैं रावण की, कुंभकर्ण और मेघनाथ हो गए ना, उनके एफिजीज को हम जलाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।